देश में हो हल्ला हंगामा, लगातार प्रदर्शन, आंदोलन, आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज एक ऐसी खबर है जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। आज ये खबर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सीधे आपसे रिलेट करेगी। आप और हम परिवार वाले हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, आज उनके साथ क्या हुआ ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्लीज इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से कतई मत देखिएगा। देश भर में जो सरकारें चलती हैं, अलग अलग राज्य में बड़े इतराती हैं कि मैं मंत्री, मैं मुख्यमंत्री, यानी है सरकार, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं को जिस तरीके से दीमक ने चाट लिया उस पर उनकी नजर नहीं जाती। बस कुर्सी ना छिन जाए, बच्चों की जान पर बनाए तो बनाए। आज खबर है एक दो नहीं 27 बच्चों से जुड़ी हुई जिन्हें खाना परोसा गया था, स्कूल में दिया जाने वाला मिड डे मील, लेकिन वो खाना कैसे उनकी जान पर बनाया और उस पर सरकार का इतराना, इठलाना और उस पर अपनी पीठ थपथपाना। एक एक चीज आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में अब से मात्र 7 दिन पहले जब स्कूल ठीक करो अभियान के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जानते हैं तो लफंगे लुच्चे उत्पाती उन पर टूट पड़ते हैं। वहां का शिक्षा मंत्री कहता है कि बच्चों की निजता का सवाल है, स्कूल की वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, चाहिए तो पहले प्रिंसिपल से मिलो, अनुमति लो, उसके बाद में पोल खुली। जिन लफंगों ने जिस स्कूल की कवरेज के दौरान या उस स्कूल ठीक करो की जांच के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की थी, दरअसल वो स्कूल वाकई उसका स्कूल का बेड़ा गर्क हो रखा था। आज आपको एक एक तस्वीर राजस्थान के इस इलाके की दिखाऊंगा कितना जिम्मेदार है उस राज्य का शिक्षा मंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों से सरकारी स्कूलों की दुर्गति की तस्वीरें आती हैं, मिड डे मील की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि अभी 7 दिन पहले बच्चों की निजता के नाम पर ज्ञान की पंजीरी जो शिक्षा मंत्री बांट रहे थे, 7 दिन बाद उन्हीं के अपने इलाके में, जी उनके अपने इलाके में 27 बच्चे बीमार हो जाते हैं। निजता, बच्चों की निजता बहुत जरूरी थी। जान उसका क्या है, बच्चे तो गरीब के हैं ना, तभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। होते किसी मंत्री के, होते किसी अधिकारी के, हो किसी विधायक सांसद के तो जाएंगे ना विदेश पढ़ने। इनके बच्चे यानी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। और गरीबों की वैल्यू क्या है, पहले एक वीडियो देखिएगा, कितने बच्चे हैं, हालात देखते चलिए। पूरा का पूरा वार्ड भर चुका है। यह हालात है उस राज्य के जिनके शिक्षा मंत्री अभी 7 दिन पहले इतरा रहे थे, इठला रहे थे, नीति, नियम, कानून बता रहे थे। ये देखिए हालात ये है। दरअसल खबर निकल कर आई कि राजस्थान के कोटा में मिड डे मील यानी सरकारी स्कूलों में मिलने वाला वो खाना जो अब खैरात नहीं होता, सरकार अपनी जेब से नहीं देती, टैक्स पेयर का पैसा सरकार तक पहुंचता है, उस आधार पर इन बच्चों को यह मुहैया कराया जाता है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपनी जमीन जायदाद बेचकर नहीं देता। यह बच्चों का पैसा है, हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा है जिसे बड़े एहसान के तौर पर देते हो, और उसमें भी इतनी खामियां। 25 बच्चों की बीमारी की खबर थी लेकिन पता लगा 27 बच्चे बीमार हो गए। लेकिन मंत्री जी को फिक्र है क्या? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मदन दिलावर की, शिक्षा मंत्री राजस्थान के। बस एक सवाल होगा शिक्षा मंत्री महोदय, क्या आप आपके परिवार में यही खाना रोजाना के हिसाब से ठीक 1 महीने तक खिला पाएंगे आप? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री खिला पाएंगे? आपकी पार्टी के विधायक, सांसद ठीक 1 महीने तक अपने बच्चों को ये खाना खिला पाएंगे? दिखाता हूं इतने संवेदनशील मसले पर क्या ज्ञान दिया है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। सुनिए जरा पहले। बिल्कुल स्वस्थ 27 बच्चे उसमें लाए थे, बच्चे सब चढ़े, केवल 17 बच्चे उनको प्रिकॉशन की वजह से यहाँ रखा हुआ है। हमें सब बच्चे लेके आए, सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मदन दिलावर है जो ये बता रहे हैं कि भाई स्वस्थ हैं बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे इनसे पूछा गया, कहा गया कि 27 बच्चे असहज हुए, 17 बिल्कुल स्वस्थ हैं। आगे सुनिए, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या कार्रवाई करेंगे साहेब, तो जरा ज्ञान सुनिए।
एक एक शब्द का महत्व होता है कि सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद जिनका रौब, रुबाब, गाड़ी, दफ्तर, बंगला और मोटा पैसा सैलरी के तौर पर आने वाला इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से आता हो, उस टैक्स पेयर के बच्चे उसके लिए कितना महत्व रखते हैं। एक एक शब्द जरा गौर से सुनिएगा। पत्रकार के पूछने पर जवाब क्या दिया है, सुनिए। तो सर को यही कहा कि कैसे बच्चे क्या बिल्कुल स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं, वैसे प्रिपरेशन के लिए अगर किसी की लापरवाही सामने आ जाएगी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप हत्या के लिए जाए जाते हैं? वो जांच कर सकते, क्योंकि 130 बच्चों ने उसको भोजन तो किया था, लेकिन 27 बच्चे ही असहज हुए और उसमें से 17 बच्चे और बिल्कुल स्वस्थ। सुन रहे, कह रहे खाना खाया था 123 बच्चों ने, उसमें से 27 बच्चे ही तो असहज हुए। असहज, बीमार पड़ जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। गरीब का बच्चा है, पड़ गया बीमार तो क्या, 27 ही तो है। रेशो देखो, रेशियो परसेंटेज के हिसाब से 123 बच्चे खाना खाते हैं, उनमें से मात्र 27 बच्चे ही तो असहज होते हैं। कौन सा बड़ा हो गया भैया बात, कौन सी बड़ी बात हो गई? मंत्री का बच्चा थोड़ा ही है, मुख्यमंत्री का बच्चा थोड़ा ही है, विधायक सांसद का बच्चा थोड़ा ही है, डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी का बच्चा थोड़ा ही है। किसका बच्चा है? मजदूर का बच्चा है ना। क्या हो गया, फर्क पड़ता है क्या? हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, इधर उधर हर तरफ जाएंगे, और जब लौट कर आएंगे तो उनको आराम से बड़ा पद दे देंगे। आने वाली पीढ़ी के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे मंत्री। फिर मैं पूछता हूं, खिला पाओगे मदन दिलावर साहब अपने घर के बच्चों को ऐसा खाना? देखिए, और तो और आगे देखते चलिए। एक और वीडियो आई है इनकी निकलकर। एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। देखने गए थे, ये अस्पताल गए थे शिक्षा मंत्री महोदय। यह देखिए, एक एक बिस्तर पर 2-2 बच्चे एडमिट हैं। इस पर भी कम से कम लगता है एक बड़ा घटनाक्रम है, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। इस पर तो कम से कम कुछ सोचते, लेकिन नहीं। एक वीडियो नहीं है, दो वीडियो है। देखिए, एक और वीडियो देखते चलिए, बस देख लिया। यह व्यवस्था दी जा रही है। फिर मैंने कहा था शुरुआत में, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से मत देखिएगा। इस देश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति यही है, क्योंकि इस देश के अंदर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो 70, 80, 90 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने की नहीं होती। वो मजदूरी करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो दिहाड़ी कमाते हैं, तब जाकर अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। इसीलिए तो गरीब का बच्चा है। क्या आवाज उठा पाएगा गरीब? कुछ कह पाएगा? वो पूछ पाएगा मंत्री जी से? मंत्री जी के इर्द गिर्द खड़े हुए चंगू पंगू टाइप के लोग पहले ही आवाज बंद करवा देंगे उस गरीब की। हिम्मत, हैसियत हो पाएगी उसकी? बच्चे किसके होते हैं मालूम है? मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के। जबकि ये सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी जेब से रकम खर्च नहीं करते स्कूल चलाने के लिए। आगे देखिए, ये कौन से हैं भैया? ये कौन से मंत्री जी हैं जो कल 1-2 दिन पहले इस घटनाक्रम पर, देखिए, इन्हीं के राजस्थान में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से लेकर गुंडे मवाली लंपट स्कूल ठीक करो अभियान के विरोध में मारपीट और लुच्चाई कर रहे थे। ये देखिए, एक जोधपुर से ये तस्वीर आई थी, देखिए। देख रहे हैं, कपड़े फाड़ दिए गए, जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैं धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को। भगवान श्री राम भी ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे कैसे लुच्चे हैं जो मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं। जयकारे को नारा बनाकर उसका पॉलिटिकल फायदा उठाते हो। यह आने वाली पीढ़ी तुम्हें देख रही है, यह समझ रही है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऊपर तक ले जाने के लिए बच्चों के भविष्य और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटते। अगर इस देश के तमाम स्कूलों की जांच कर ली जाएगी तो दिक्कत क्या होगी, क्या परेशानी होगी? क्या स्कूल और बच्चों की निजता उनकी जान से ज्यादा बढ़कर है? बताओ, है तो बढ़कर बता दीजिएगा। यही नहीं, उससे पहले ये देखिए, ये भी लंपटाई हुई थी। याद है आपको कैसे गुंडागर्दी की जा रही थी? ये भी आप ही के कार्यक्षेत्र वाला इलाका है मदन दिलावर साहब। ये देखिए, मारपीट हो रही थी।
तो राजस्थान के जयपुर में जब ये पहुंचे थे आशुतोष रांका, उनके साथ उनके साथियों के साथ मारपीट की, वीडियो बना, गाड़ियां तोड़ी, लंपटाई गुंडाई हुई। मदन दिलावर आए और बताया कि भाई हमारे लिए पहले बच्चों की निजता बहुत जरूरी है। बाद में खुलासा हुआ वाकई जिस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए ये लोग गए थे, आशुतोष रांका और इनके तमाम साथी, वाकई वहां पर बेड़ा गर्क कर रखा है। वाकई इस देश में सरकार को सरकार में रहना कितना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं दीमक की तरह खुरचती जाए, खोखली करती जाए, उस पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, अस्पताल में गरीब के बच्चों का और गरीबों का इलाज होता है। हम कहां जाएंगे? हम तो बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे। बस सवाल यही है, जो बच्चा, एक एक बच्चा, 27 बच्चे ही तो असहज हुए हैं। बस एक एक बच्चा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, सांसद का होता तो क्या होता। नमस्कार।